नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 20 सितंबर बुधवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों की ओर आगे बढ़े उसके पहले देखते हैं कुछ खास सुर्खियां। डेमो देकर बताया कैसे करते थे ठगी। गर्भगृह से भगवान महाकाल के दर्शन के लिए अड़े वृंदावन के संत। व्यापारियों की हड़ताल, परेशान हो रहे हमाल। ऋषि पंचमी पर महिलाओं ने रखा व्रत, किया पूजन। भीम आर्मी ने निकाली संविधान बचाओ यात्रा। शिप्रा में डूब रही थी जिंदगी, तैराकों ने बचाई जान। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पिछले कुछ महीनों से गहने चमकाने के नाम पर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्यों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। गिरोह के 4 सदस्यों को दबोचा गया है, जबकि एक फरार है। आरोपियों ने अलग अलग राज्यों में 50 से अधिक ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। ठगोरों से लाखों रुपए के आभूषण, रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस, तलवार और चाकू भी जब्त किया गया है। पूछताछ में गिरोह ने शहर में 3 वारदातों को करना कबूल किया। आरोपी ने पुलिस के सामने किस तरह से ठगी करते थे इसका डेमो भी दिया। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों से गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी जुटाई जा रही है। सोने के आभूषण चमकाने के नाम पर ठगी की लगातार वारदातों के बाद तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस सरगर्मी से आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस को विक्रमनगर ब्रिज के नीचे डकैती की योजना बनाते बदमाशों की सूचना मिली। पुलिस ने 2 टीमें गठित कर दबिश दी तो 4 आरोपी गिरफ्त में आए, जबकि एक फरार हो गया। पकड़ में आए आरोपियों के नाम विक्की उर्फ विकास निवासी ग्राम बिलोरी जिला पूर्णिया बिहार, सदन गुप्ता निवासी गोविंदपुरा मदनपुर जिला खागरिया बिहार, रोहित शाह निवासी ग्राम समेली जिला करिहार कुटसेला बिहार और शंकर शाह निवासी ग्राम मतवेरी जिला पूर्णिया बिहार है, जबकि रंजन शाह निवासी ग्राम भेल विहार जिला कटिहार बिहार फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपियों के उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में आपराधिक रिकॉर्ड होना सामने आया है। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि सभी आरोपी पूर्व में सुनार की दुकान पर काम करते थे, जिन्हें सोना चमकाने और गलाने का अनुभव है। आरोपी टोली बनाकर कॉलोनियों और सूने स्थानों पर अकेली महिलाओं और बुजुर्ग दंपत्ति को निशाना बनाते थे। ये लोग सेल्समैन बनकर धातु चमकाने के पाउडर का डेमो देते और शातिर तरीके से असली जेवरात को नकली आभूषणों में बदल देते थे। जब तक फरियादी को ठगी का एहसास होता, गिरोह शहर से बाहर निकल जाता था। आरोपी एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए फ्लाइट का उपयोग भी करते थे। गिरफ्त में आए गिरोह के एक सदस्य ने डेमो भी दिया है। पहले तो सोने के असली जेवर को पाउडर में डुबोकर उसे हल्दी की घोल में रख देते, उसके बाद उसे निकालकर पाउडर की पॉलिथीन में रख देते। इसके बाद उस थैली को घड़ी किए हुए टॉवेल में रखते और फिर बातों में उलझाकर बड़ी होशियारी से टॉवेल के दूसरे हिस्से में रखी नकली जेवर की थैली निकालकर दे दी जाती थी। आरोपी फरियादी को ताकीद करते थे कि अपने जेवर कुछ देर बाद निकाल कर देखें। जब थैली खोली जाती है तो उसमें नकली जेवर निकलते हैं, लेकिन तब तक आरोपी काफी दूर निकल जाते हैं। पूछताछ में ठगों ने 23 अगस्त की सुबह पुलिस ऑफिसर्स मैस के सामने ज्ञान नगर निवासी अर्चना गुप्ता, 23 अगस्त को ही निजातपुरा निवासी 72 वर्षीय राम कन्या परमार और 13 सितंबर को उद्यान मार्ग निवासी शकुंतला अग्रवाल के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। इसके अलावा बदमाशों ने सागर, पेटलावद, भोपाल, कटनी में भी ठगी करना स्वीकार किया। पुलिस आरोपियों को गुरुवार को न्यायालय में पेश करेगी, जहां पूछताछ के लिए रिमांड मांगा जाएगा। एसपी सचिन शर्मा ने जनता से अपील की, यदि गहने चमकाने के नाम पर कोई अनजान व्यक्ति आपके घर आए तो ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें। जिले की पुलिस ने आज एक अंतर्राज्यीय गिरोह पकड़ा है, जिसके 3 आरोपी बिहार और 1 गुजरात के हैं। ये देश के अलग अलग कोनों के अलग अलग जिले शहरों में इन घटनाओं को लगातार अंजाम देते थे। इनका मोडस ऑपरेंडाई या अपराध को करने का तरीका बहुत ही सिंपल था। इसमें जब भी ये किसी अपने टारगेट को देखते थे उसके पास जाते थे, कांसे का बर्तन मांग के उसको चमकाते थे। उसके बाद सामान्य जो घर के बर्तन रहते हैं उनको चमकाते थे, फिर चांदी की पायल मांगते थे। इसके बाद सोने का कोई नेकलेस है या फिर कोई चेन है या फिर ईयरिंग्स है उनको मांगते थे। जब ये विश्वास जीत लेते थे और वो सोने का प्रोडक्ट उनको दिया जाता था, तो एक पैरेलली या समानांतर समय में फॉर्म भरवाते थे और उसी दौरान जो उनका पैकेट में जो रखा हुआ सोने का सामान था उसको ये बदल दिया करते थे। इसी कारण से और ये उनसे कहा करते थे कि 15 मिनट के बाद आप इस पैकेट को खोलिएगा। जब तक उनको पता लगता था कि उनके साथ कोई ठगी हुई है, तब तक ये लोग जिला छोड़ दिया करते थे। ये इन्होंने 50 घटनाएं लगभग अलग अलग देश के कोनों में एक्सेप्ट की हैं, जिसमें जहाँ पे पेंडेंसी वगैरह है उन सबको हम लगातार दिखवा रहे हैं।
श्री महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार को उस समय ऊहापोह की स्थिति बन गई जब वृंदावन से आए संत गर्भगृह में जाने के लिए अड़ गए। जब उन्हें अनुमति नहीं मिली तो वह नंदी हॉल में ही बैठ गए। करीब 4.5 घंटे बाद उन्हें गर्भगृह में जाने की अनुमति मिली, जिसके बाद उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन किए। दरअसल वृंदावन के संत बलराम दास देवाचार्य सुबह 7 बजे दर्शन के लिए श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर को भी 2 बार फोन किया, लेकिन जब अनुमति नहीं मिली तो वह नंदी हॉल में ही बैठ गए। इस दौरान उन्हें पुलिस कर्मियों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नंदी हॉल में ही बैठे रहे। आखिरकार 4.5 घंटे के बाद सुबह 11:30 बजे उन्हें गर्भगृह में जाने दिया गया, जिसके बाद उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन किए। मंदिर से बाहर आने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए संत बलराम दास देवाचार्य जी ने कहा कि मंदिर में साधु संतों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आगे से किसी साधु संत के साथ ऐसा ना हो, यही उम्मीद करता हूँ। आपको बता दें कि इससे पहले भी 29 मई को निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर मां मंदाकिनी पुरी को जल चढ़ाने से रोक दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने काफी नाराजगी जताई थी। हालांकि मामला बढ़ता देख महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने उनसे माफी मांग ली थी। वृंदावन से आया बलराम के दर्शन हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के स्नेह निमंत्रण के लिए यहाँ मध्य प्रदेश आया और भगवान की कृपा से आज महाकालेश्वर का दर्शन करने का ही मौका मिला। परंतु वर्तमान यहाँ के डीएम साहब हैं, मैंने 2 बार फोन भी किया और लोगों से कहा, सुबह 7 बजे से यहाँ पर बैठा रहा, लेकिन उनकी मैं कृपा ही मानता हूँ कि उन्होंने लेट परमिशन दिया पर 4 घंटे भगवान शिव का दर्शन करने का मौका मिला। मैं इनका सम्मान करता हूँ। इनके सहयोग से मुझे 4 घंटे तक रहने का एक साहस भी बना रहा और दर्शन करता रहा और मैं तो डीएम साहब के लिए एक आशीर्वाद ही देता हूँ, परंतु आगे संतों को परेशान न कर अच्छा। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ऋषि पंचमी पर्व बुधवार को महिलाओं ने उत्साह और उल्लास के साथ मनाया। सुबह शिप्रा के विभिन्न घाटों सहित घरों में स्नान कर महिलाओं ने व्रत रखा और फिर मंदिर पहुंचकर सप्त ऋषियों का पूजन किया। दरअसल ये व्रत महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। कहते हैं जो महिलाएं व्रत रखती हैं उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह व्रत देवी देवताओं को नहीं बल्कि सप्त ऋषियों को समर्पित है। इस दिन सप्त ऋषियों के पूजन का विधान है। इसके अलावा जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए भी यह व्रत उत्तम माना गया है। व्यापारियों की हड़ताल के चलते लंबे समय से बंद चिमनगंज स्थित कृषि उपज मंडी में बुधवार को हम्मालों और तुलावटियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने मंडी को फिर से चालू करने की मांग की है। दरअसल हम्माल, तुलावटियों और श्रमिकों का कहना था कि हड़ताल से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने केरल सरकार की तरह हर माह हम्माल, श्रमिक और तुलावटियों को 15,000 रुपए आर्थिक सहायता देने, बिजली पानी की बिल माफ करने, मजदूरी बढ़ाने, समझौते के अनुसार काम लेने और हम्माल, तुलावटियों और श्रमिकों के बच्चों की स्कूल फीस माफ करने की मांग की। उन्होंने बताया कि एक और तो व्यापारी हड़ताल का बोलकर मंडी बंद कर बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों की उपज भी खरीद रहे हैं। उन्होंने जल्द मंडी चालू नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। 4 रोज पहले की मंडी बंद है, तो इसको लगभग 26 दिन हो गए, अभी तक कुछ भी निर्णय नहीं निकल रहा है। तो जो बाहर से किसानों का माल आ रहा है और व्यापारी माल भी तुलवा रहे, तो फिर वो माल क्यों खरीद रहे? व्यापारी अनिश्चित काल के लिए मंडी बंद करके बैठे हैं, तो फिर वो काम क्यों कर रहे हैं? माल क्यों खरीद रहे? किसान का माल तो तुल रहा है। अभी कल हमारा भाई वो एक उसकी डेथ हो गई, वो काम कर रहा था, तो उस व्यापारी ने माल क्यों खरीदा? लोगों को फिर बिठाया क्यों? उसके सारे त्यौहार बिगड़ गए। ट्राली भरते भरते काम उसका एकदम अटैक आया और डेथ हो गई। तो फिर ये व्यापारी किस बात की मंडी बंद करके बैठे? एक तरफ तो माल खरीद रहे और एक तरफ कह रहे कि बोले मंडी बंद है। मतलब मजदूरों को परेशानी आ रही है। मजदूरों और गरीब वर्ग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही।
माल की कंडीशन तो ये बन गई साहब, हम माल तो बेचारा रकम भाव बेच के कर्जा ले लेके अपना घर चला रहा है। पेट को रोटी तो देना ही पड़ेगी उसको। कहीं दाढ़ की नहीं, कुछ भी नहीं, मजदूरी नहीं, कुछ भी नहीं है। और व्यापारी का तो क्या है, व्यापारी तो खाली नौटंकी कर रही है, काय की हड़ताल कर रही है, उसके मोटरें भरा रही है। गाँवों से वो बिना टैक्स दिए किसानों से माल खरीद रहा है, गाँव से भरवा रहा है। ये कोई हड़ताल नहीं है, खाली दिखावे की हड़ताल है ये। हड़ताल यदि होती तो गांव से माल नहीं खरीदता, मैं मोटरें नहीं भरता। क्या पूरा मामला चल रहा है, क्या प्लान? सरकार की इनकी झगड़ा है। सरकार ने इनकी लिमिट कम कर दी है, 90 साल की बजाय 30 साल की कर दी है इनके मकानों की। तो वो पिछले 10 साल से चल रहा है झगड़ा। कितने अम्माल है यहाँ पे उज्जैन मंडी में तो कम से कम 1500 से 2000 अम्माल है, और पूरे प्रदेश में कम से कम 2 लाख अम्माल है। सब बेरोजगार हो गए हैं। कितने दिन से मंडी बंद है अभी? 20 रोज 25 रोज हो गए हैं मंडी बंद का, और अभी भी कोई खुलने के चांस नजर नहीं आ रहे हैं। सत्ता परिवर्तन को लेकर भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में निकाली जा रही संविधान बचाओ यात्रा का उज्जैन पहुंचने पर बुधवार को टॉवर पर अखिल भारतीय गुजराती बलाई युवा संघ द्वारा स्वागत किया गया। अखिल भारतीय गुजराती बलाई युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवल सिंह ओसवाल ने बताया कि देश में संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है। इसी के चलते सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से यात्रा निकाली गई। टॉवर पर स्वागत और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद यात्रा सामाजिक न्याय परिसर से आगरोड होते हुए घटिया के लिए रवाना हुई। यहां से यात्रा महिदपुर जाएगी। यात्रा में उज्जैन जिले के अलावा इंदौर, देवास सहित अन्य शहरों से भी कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। सत्ता परिवर्तन ले लिए, कहाँ से कहाँ तक मतलब संविधान बचाओ। कौन से मार्ग से होते हुए जाएगी, कहाँ तक कितने? यहाँ से भाई चंद्रशेखर आजाद जी माल्यार्पण के बाद में पैदल यात्रा करते हुए सामाजिक न्याय परिसर तक जाएंगे, और सामाजिक न्याय परिसर से बुलेट पर 2 व्हीलर पर वो 5 नंबर नाका तक जाएंगे, इंदिरा नगर चौराहे तक। वहाँ से फिर कारों का काफिला आड़ी गाड़ी होते हुए आगर रोड से घटिया कुछ करेगा, घटिया से महत्वपूर्ण। कितने लोग बाग हैं? बहुत लोग हैं साहब, यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि एक अंदाज़ा बहुत कितने लोग हैं। करीब 50,000 के ऊपर लोग रहेंगे। हमारे चंद्रशेखर भाई संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, और ये यात्रा का उद्देश्य है कि सत्ता परिवर्तन, क्योंकि अभी जो वर्तमान सरकार है कांग्रेस बीजेपी, जहाँ जिस राज्य में और केंद्र में जिस प्रकार गवर्नमेंट सरकार, केंद्र सरकार हमारे संविधान के साथ में जो छेड़छाड़ कर रही है, उसको लेकर संविधान बचाओ यात्रा हमारे चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में निकल रही है। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई अन्य जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।